क्वेश्चन 7 यह कह रहा है कि इफ cot A इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा। तो अब हम इस चीज़ को, ये गिवन है ना, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमने लिख दिया cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8 दे रखा है, यानी कि ये 7 बेस है और 8 आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए ठीक है, पहले एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रायंगल में बेटा जब त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जब आप बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एक 90 डिग्री एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखिए 90 डिग्री एट बी पॉइंट बी पर है। इसके सामने वाला ये तो फिक्स है कि ये हाइपोटेनियस ही होगा। तो हम cot थीटा इज इक्वल टू b/p यानी कि 7/8 है। तो इसमें देखिए b क्या है, बेस है। तो एंगल की सामने वाली जो बेटा साइड होती है ना, वो तो परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब कि फिक्स है कि ये बेस होगा। तो बेस है 7, तो ये हमने यहाँ पर b इक्वल टू हमने ये 7 कर दिया, और परपेंडिकुलर है 8, तो आप इसको 8 हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब देखिए हमने बेटा यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा का हम वैल्यू निकालेंगे। आखिर हमने ऐसा क्यों किया, आप क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोस थीटा है। तो हम साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू अभी निकालेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 7 है और ये 8 है। तो हमें तो यहाँ हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और बेस का स्क्वायर करेंगे हम 7 7 जा 49 हो गया। अब बेटा 64 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए, 9 4 13, कैरी 1 4 और 1 5, 5 और 6 11 हो गया, यानी कि 113 हो गया। तो यहाँ पर देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 113। सो वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू, ये पावर है ना बेटा, जब इक्वल के राइट में जाएगा तो ये रूट अंडर 113 हो जाएगा, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या आ गया। एक बार देख लूँ कि दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये h इज इक्वल टू √113 हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम पहले साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, और हाइपोटेनियस कितना है, √113 है। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल कर आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण इन हिंदी। जो हिंदी वाले बच्चे हैं थोड़ा बहुत उनको भी मौका मिलना चाहिए जानने के लिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सामने वाली परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो बेस इज इक्वल टू 7 है, तो हमने 7 लिख दिया, और हाइपोटेनियस √113 है, तो हमने √113 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा
प्रश्न भी दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, 1 प्लस साइन थीटा, फिर है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम बेटा यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं नीचे कर दूं, क्योंकि यहाँ वैल्यू भी थोड़ा दिखना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 है तो हमने 1 लिखा, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है 8 अपॉन रूट अंडर 113। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए आप। उसके बाद फिर लिखिए आप 1, ये 1 है, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू फिर है बेटा 8 अपॉन रूट अंडर 113, और फिर आप बटे का साइन, ऑब्लिक का साइन लगा दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया 1 प्लस, अब देखिए कॉस थीटा का इक्वल, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, 7 अंडर 7 अपॉन में 113, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 7 अपॉन रूट अंडर 113। अब ये बेटा ये सिचुएशन आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेपर को एडजस्टमेंट कर लो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो बेटा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आप देखिए दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस हम माइनस लिख दिए। अब ये देखिए 8 अपॉन रूट 3 और 8 अपॉन रूट 3 है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा, 8 अपॉन रूट 3 नहीं, हमने गलती से बोल दिया था, 8 अपॉन रूट अंडर 113, तो ये क्या हो गया बेटा, इसका द होल स्क्वायर हो गया। सेम आप नीचे क्या कीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर। बेटा आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो बेटा प्लस माइनस, हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया, 7 अपॉन रूट अंडर 113, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस सिचुएशन में बेटा हम क्या करेंगे, आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस लिख दे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और ये देखिए रूट अंडर 113 में रूट अंडर 113 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 होगा। अब बच्चों को बात समझ में नहीं आएगी, तो ये देखिए रूट 2 में रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है। उसी तरीके से आप देख लीजिए रूट अंडर, ये 2 और 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 छिपा होता है, जो यह कह रहा है कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट में से एक फ्रैक्शन इसका आंसर होगा। तो उसी तरीके से रूट अंडर 113 में रूट अंडर 113 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 113 इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है। अब अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके, मैं भी एक बार देख लूं। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो वो 49 होगा, अपॉन में रूट अंडर, सॉरी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं फिर से लिखना चाहूँगा,
49 अपॉन ये बेटा हमने काट दिया है रूट अंडर 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि 113 हो जाएगा। अब देखिए हम इस पार्ट में हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो 113 और 1 का एलसीएम 113 ही होगा। 1 से 113 में डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा। 113 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही होगा, ये माइनस हो गया। 113 में 113 से जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 64 ही होगा। तो चलिए एक पार्ट तो हो गया, अब ज़रा नीचे वाला का काम करें। ये देखिए बेटा 49 अपॉन 113 है और नीचे 1 है, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। 1 से 113 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 113 ही होगा, और 113 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। 113 से इस 113 में आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आएगा। तो बेटा हमारा कैलकुलेशन करके अब हम लोग तो यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए 113 में से जब आप लोग 64 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचेगा बेटा 49 अपॉन 113 और एक बड़ा ब्रैकेट है इक्वल टू यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद 139 में से जब 49 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा बचेगा 64 और अपॉन में क्या बचेगा 113। एक बार देख लो कि आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना। चलिए तो अब बेटा यहाँ क्या होगा कि आप इसको 100 पहले डिटेल से मैं लिखना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये 49 अपॉन 113 है। अब ये देखिए बेटा ये मेन डिवीजन का मेन अपॉन का साइन है, तो ये वाला पार्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 113 अपॉन 64। तो देखिए 113 और 113 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 49 अपॉन 64। तो इस सिचुएशन में हमारा वैल्यू आया 49 अपॉन 64। अब देखिए बेटा एक सेकेंड पार्ट है, बहुत छोटा सा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में और यहीं पर वो कंप्लीट हो जाए। तो सेकेंड पार्ट को मैं ज़रा यहाँ लिख रहा हूँ। सेकेंड पार्ट इसका क्या है बेटा, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप बेटा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मेरे को ज़रा आपको क्वेश्चन पर ले चलना होगा। आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आप याद कर लीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर मैं वहाँ ले चलता हूँ जहाँ मैं अभी लिख रहा था। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, लेकिन कॉट थीटा का वैल्यू क्या था 7/8। और बेटा यहाँ स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो हमारा बेटा इस सिचुएशन में हमारा वैल्यू आया 49/64 और पहले के केस में भी हमारा आंसर क्या आया था 49/64। इस क्वेश्चन को बेटा आप फुली आइडेंटिटी के थ्रू भी आप बना सकते हैं। बेटा देखिए ये 7th क्वेश्चन तो हमने अभी आप लोगों को बताया है।
अब इस सेम क्वेश्चन को बेटा हम क्या करेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी के थ्रू हम बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ उतारता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा, फिर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह एक आइडेंटिटी हो गया ना। तो सेम आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी उसी फॉर्मेट में है। तो यह इसे आप मान लीजिए कि a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो आप इसके बदले में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए, अब नीचे देखिए आप, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप आइडेंटिटी में डायरेक्ट रख दीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन इस आइडेंटिटी को आप ध्यान में रखना। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का बेटा आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है बेटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब एक और आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है, आप लोग इसे लर्न कर लेना। एक और आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए, ये 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होगा, माइनस, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए आप कि 1 है तो 1 लिख दीजिए, और इस ब्रैकेट को खोलिए आप, ब्रैकेट को आप खोलिए। एक्चुअल में जब यहाँ -1 होता है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यानी -1 है। तो हम करते क्या है बेटा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ और मल्टीप्लाई करने के पहले हम साइन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ माइनस है और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए इस -1 में इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 में जब कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। अब देखिए सेम स्टेप को आप नीचे कीजिए, यहाँ -1 कर लीजिए, या बिना 1 लिखे भी कर सकते हैं। नहीं है इसका मतलब कि यहाँ माइनस के साथ 1 होता है। तो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सेम इसका सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ देखिए प्लस है बेटा, माइनस प्लस क्या, पहले तो इस 1 को यहाँ लिख दीजिए, फिर माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया। 1 में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इस स्टेप को आप लोग बेटा खूब बढ़िया से समझ गए, ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये +1 और -1 आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला केवल बचा। अब देखिए इस +1 से -1 को कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी बेटा देखते हैं बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो अगर कॉट पर स्क्वायर लगा हो, यानी कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा हो, तो आप भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जिस आइडेंटिटी की ज़रूरत है उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, और थोड़ा सा पेज को मैं पहले ऊपर कर दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी फिट बैठ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने बेटा सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बेटा आप ज़रा देखिए कि इस पार्ट को हमने लिया और उसको एक छोटा सा फॉर्म में हमने उसको चेंज कर दिया, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हमने इसको सॉल्व करके हमने कॉट स्क्वायर थीटा ला दिया। अब क्वेश्चन में देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आप आइए जहाँ पर हमने सॉल्व करके फाइनल लाया था, तो अब यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिख देते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, 7/8, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर ला दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7/8 का दो होल स्क्वायर है तो लिख दीजिए 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। अब बेटा बड़ा सिंपल सा एक और बात है, वो देखिए, इसका सेकंड पार्ट जरा देखिए। सेकंड पार्ट बेटा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट। तो बेटा देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट, हमारा तो लास्ट ही क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में, जो गिवन था 7/8। तो यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है और यहाँ पर एक स्क्वायर लगा है, तो आप भी एक स्क्वायर लगा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाई 7, आप लोगों को दिखना चाहिए, फिर से समझ लीजिए कि देखिए बेटा क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, तो हमने 7/8 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो देखिए 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो सेकेंड पार्ट का भी देखिए सेम आंसर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।